चलिए, आज निवेश की दुनिया को एक कहानी से समझते हैं। ये कहानी है दो दोस्तों की और उनके एक फैसले की जिसने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। ये कहानी है एसआईपी और लमसम की। तो कहानी की शुरुआत होती है जयपुर के एक आम से मोहल्ले से। यहाँ दो जिगरी दोस्त रहते थे, आदित्य और राहुल। बचपन से साथ पले बढ़े, कॉलेज भी साथ में किया। दोनों एक मिडिल क्लास परिवार से थे और दोनों के सपने भी लगभग एक जैसे ही थे। एक अच्छा घर हो, परिवार सुरक्षित रहे और भविष्य की कोई चिंता ना हो। अब सपना तो एक था, पर उस सपने तक पहुंचने के लिए जो रास्ते उन्होंने चुने वो बिल्कुल अलग थे। और बस यहीं से उनकी कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। देखिए, दोनों के नेचर में ना जमीन आसमान का फर्क था। आदित्य हर काम बहुत सोच समझकर आराम से करने वाला इंसान था। मतलब हर कदम फूंक फूंक कर रखता था। वहीं दूसरी तरफ था राहुल, थोड़ा बिंदास, थोड़ा दिलेर, जिसे जिसे रिस्क लेने में मजा आता था। और उनका यही स्वभाव आगे चलकर उनके पैसों से जुड़े फैसलों पर भी दिखने वाला था। तो हुआ ये कि कॉलेज के बाद दोनों की नौकरी लग गई। कुछ साल खूब मेहनत की और दोनों ने लगभग 3-3 लाख रुपए की बचत कर ली। ये उनकी जिंदगी की पहली बड़ी सेविंग थी। अब सवाल ये था कि इस पैसे का किया क्या जाए। एक दिन दोनों चाय की टपरी पर बैठे थे, तभी राहुल ने बात छेड़ी। यार आदित्य, ये पैसा बैंक में पड़े पड़े क्या कर रहा है? कुछ नहीं, चलो इसे कहीं इन्वेस्ट करते हैं। आदित्य भी इस बात पर राजी था, पर उनके सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा था। निवेश कैसे करें? एसआईपी के जरिए या लमसम? राहुल ने, जैसा उसका नेचर था, एक बड़ा और जोखिम भरा कदम उठाया। उसने फैसला किया कि वो अपने पूरे 3 लाख रुपए एक ही बार में, मतलब लमसम, एक म्यूचुअल फंड में लगा देगा। उसकी सोच सीधी थी, अगर बाजार ऊपर गया तो पैसा जल्दी और ज्यादा बनेगा। लेकिन आदित्य, उसने सावधानी वाला रास्ता चुना। उसने सोचा, मार्केट का क्या भरोसा, आज ऊपर है, कल नीचे भी तो जा सकता है। इसलिए उसने अपने 3 लाख रुपए बैंक में ही रहने दिए और उसमें से हर महीने 15,000 रुपए की एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी शुरू कर दी। तो अब दोनों अपने अपने रास्ते पे निकल पड़े थे। लेकिन कहते हैं ना, बाजार हर किसी को परखता है। और बहुत जल्द बाजार ने एक ऐसी करवट ली जिसमें दोनों दोस्तों के फैसलों का असली इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। पहले 6 महीने तो सब कुछ एकदम शानदार चला। मार्केट ऊपर की तरफ भाग रहा था और राहुल की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उसके 3 लाख रुपए की वैल्यू बढ़कर लगभग 3,60,000 हो गई थी। वो आदित्य को छेड़ता भी था। आदित्य को भी एक पल के लिए लगा कि शायद उसने गलती कर दी। लेकिन फिर आया कहानी में ट्विस्ट। साल पूरा होते होते मार्केट बुरी तरह से क्रैश हो गया। और इस गिरावट का सीधा असर पड़ा राहुल के इन्वेस्टमेंट पर। उसका पोर्टफोलियो जो कभी 3,60,000 पर था, वो धड़ाम से गिरकर सिर्फ 2,40,000 रह गया। मतलब सीधे सीधे 60,000 का नुकसान। वो बुरी तरह घबरा गया। उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत की कमाई डूब गई। पर दूसरी तरफ आदित्य एकदम शांत था। पता है क्यों? क्योंकि जब बाजार गिर रहा था तो उसकी एसआईपी को असल में फायदा हो रहा था। अब उसे हर महीने उतने ही पैसों में ज्यादा यूनिट्स मिल रही थी। वो ये बात समझ रहा था कि आज की ये कम कीमत भविष्य में बड़ा मुनाफा बनकर लौटेगी। मतलब राहुल के लिए जो बर्बादी थी वो आदित्य के लिए एक मौका बन गई थी। लेकिन कहानी का असली क्लाइमैक्स तो अभी बाकी था। इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ी ताकत होती है समय की, और आने वाले कुछ सालों में समय ने ही ये दिखाया कि असली बाजीगर कौन निकला। पूरे 5 साल बीत गए, बाजार भी धीरे धीरे संभल गया। राहुल के 3 लाख रुपए बढ़कर अब लगभग 5 से 6 लाख हो चुके थे। बुरा नहीं है ना, अच्छा रिटर्न है। लेकिन जब आदित्य ने अपना पोर्टफोलियो देखा तो कहानी कुछ और ही थी। उसने हर महीने 15,000 रुपए जमा करके कुल 9 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे और उसके पोर्टफोलियो की वैल्यू वो बढ़कर 12 से 13 लाख रुपए हो चुकी थी। अब दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ था। तो क्या इस कहानी का मतलब ये है कि एसआईपी हमेशा लमसम से बेहतर होती है? राहुल ने भी आदित्य से यही पूछा। तब आदित्य ने मुस्कुराकर उसे समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों ही तरीके अपनी अपनी जगह पर सही हैं। बस ये समझना जरूरी है कि कौन सा तरीका किसके लिए और कब सही है। देखिए, लमसम इन्वेस्टमेंट बहुत पावरफुल हो सकता है, खासतौर पर तब जब आप मार्केट गिरने के बाद इन्वेस्ट कर रहे हों, या फिर अगर कहीं से एक बड़ी रकम हाथ लगी हो और उसे बहुत लंबे समय, मतलब 10-15 साल या उससे ज्यादा के लिए लगाना हो।
ऐसे में लमसम कमाल कर सकता है। और एसआईपी तो उन लोगों के लिए एक वरदान की तरह है जिनकी हर महीने सैलरी आती है। ये बाजार के उतार चढ़ाव के खतरे को अपने आप कम कर देती है और सबसे बड़ी बात, ये एक अनुशासन बनाती है। हर महीने बचत और निवेश करने की एक आदत डालती है। और सच तो यही है ना? मिडिल क्लास परिवारों के पास अक्सर एक साथ लाखों रुपए नहीं होते इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन हर महीने एक तय इनकम जरूर होती है। इसीलिए ऐसे लोगों के लिए एसआईपी एक बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रैटेजी है, जो धीरे धीरे बूंद बूंद से सागर भरने जैसा काम करती है। कहानी के अंत तक राहुल को ये बात समझ आ चुकी थी कि निवेश का असली राज क्या है। ये सिर्फ तरीका चुनने के बारे में नहीं है, बल्कि ये कुछ और ही है। निवेश की इमारत 3 मजबूत खंभों पर टिकी है। पहला है अनुशासन यानी डिसिप्लिन, दूसरा है समय यानी टाइम, और तीसरा है धैर्य यानी पेशेंस। आप तरीका कोई भी चुनें, चाहे एसआईपी हो या लमसम, असली कामयाबी तभी मिलेगी जब आप इन 3 सिद्धांतों पर टिके रहेंगे, ठीक वैसे ही जैसे आदित्य टिका रहा। और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा सबक छिपा है। एक बहुत मशहूर कहावत है कि बाजार को टाइम करने की कोशिश करना लगभग नामुमकिन है। मतलब कोई भी ये पक्के तौर पर नहीं बता सकता कि बाजार कब ऊपर जाएगा और कब नीचे, लेकिन बाजार में टाइम बिताना, मतलब लंबे समय तक टिके रहना, ये आसान है। और दौलत बनाने का असली मंत्र भी यही है। तो आखिर में बस इतना याद रखना है कि अगर आज निवेश के लिए एक बड़ी रकम नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं। अनुशासन के साथ की गई एक छोटी सी एसआईपी में भी इतनी ताकत होती है कि वो वक्त के साथ एक बहुत बड़ी दौलत में बदल सकती है।